रानू चिड़िया बहुत सुंदर मिट्टी के खिलौने बनाती थी। वो हर प्रकार का खिलौना बना लेती थी। उसके खिलौने जंगल के सभी पक्षियों को बहुत पसंद थे। इस जंगल में एक कौवा सेठ रहता था। वो बहुत अमीर था, लेकिन उसमें बहुत घमंड था। एक दिन काले बादल कालू सेठ के पास आते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारे जंगल में एक चिड़िया रहती है जो मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचती है। हम जब भी बारिश करने आते हैं वो चिड़िया हमें भगा देती है, ये कहकर कि उसके खिलौने खराब हो जाएंगे। इसीलिए तुम्हारे जंगल में हम बारिश करने नहीं आते। ऐसा कहकर बादल वहां से चले जाते हैं और जाकर रानू चिड़िया से कहते हैं, रानो चिड़िया, तुमने जितने खिलौने बेचने हैं इन दिनों में बेच लो, क्योंकि 2 दिनों बाद हम इस जंगल में खूब बारिश करेंगे और इस बार हम तुम्हारे मिट्टी के खिलौनों का जरा भी ख्याल नहीं रखेंगे। तुमने जो करना है कर लो। 2 दिन बाद इस जंगल में तेज बारिश होगी, इतनी तेज कि तुम्हारे सारे मिट्टी के खिलौने इस बारिश में बह जाएंगे। बादल जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे जंगल में बारिशों की ज़रूरत नहीं है। हमारा जंगल हरा भरा है, फल अनाज सब कुछ है। हमें बारिशों की ज़रूरत नहीं है। मेरी जंगल के सेब से बात हो गई है। 2 दिन बाद बारिश होगी और तुम इस बारिश को रोक नहीं सकती। रानू से ऐसा कहकर बादल वहां से चले जाते हैं। रानू चिड़िया बहुत निराश होकर कालू सेठ के पास जाती है। तुम्हारी वजह से हमारे जंगलों में बारिश नहीं हो रही। तुम इस जंगल से निकल जाओ या फिर बारिश होने दो। इनमें से एक काम तो होकर रहेगा। चिड़िया, तू तो मिट्टी के खिलौने बेचती है। इसमें बाकी जंगल के पक्षियों का कोई दोष नहीं है, इसलिए बारिश होकर रहेगी। मैंने बादलों को अनुमति दे दी है। रानू चिड़िया निराश होकर घर वापस आ जाती है। क्या हुआ रानो? तुम इतनी उदास क्यों हो? मानो जी, आप खुद देखिए, हमारा जंगल इतना हरा भरा है। हर चीज़ हमारे जंगल में है। हमें बारिशों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कालू सेठ ने बादल को अनुमति दे दी है कि वह हमारे जंगल में बारिश बरसा सकता है। और बादल, वो तो जैसे मुझसे कोई बदला लेना चाहते हैं। कहते हैं कि वो हमारे घर पर इतनी बारिश बरसाएंगे कि मेरे सारे मिट्टी के खिलौने पानी में बह जाएंगे। रानो, तुम निराश मत हो। ऊपर वाला हमारे साथ है। तुम्हारे मिट्टी के खिलौने तुम्हारे इरादों की तरह बिल्कुल मजबूत हैं। वो कभी नहीं टूटेंगे। अगली सुबह जैसे ही रानू चिड़िया अपने खिलौने थैले पर रखकर बेचने के लिए निकलती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया घर वापस आ जाती है। रानू चिड़िया अपने सारे खिलौने एक मजबूत लोहे के संदूक में बांध लेती है और अपने पति मानू के साथ इस जंगल को छोड़ने का फैसला कर लेती है और जंगल से अपना वो मिट्टी के खिलौनों का संदूक लेकर निकल जाती है। रास्ते में उसे एक घायल चिड़िया मिलती है। रानू चिड़िया उस घायल चिड़िया के पास जाती है। आपको क्या हुआ? आप घायल कैसे हो गईं? आप ठीक तो हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ रानो, यहाँ से एक चील गुजरी है। अभी उसने मुझ पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से मेरी जान तो बच गई, लेकिन मेरा पर बहुत घायल हो गया है। मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? तो प्लीज मेरी मदद करो। रानू चिड़िया अपनी गठरी में से दवा निकालती है और उस चिड़िया के घायल पंख पर लगा देती है। जैसे ही रानू चिड़िया उसके घायल पंख पर दवा लगाती है, वो चिड़िया एक परी में बदल जाती है। रानो, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ऐसा कहकर वो परी जादू करती है और वहाँ एक मीठा फल आ जाता है। रानो, तुम ये फल खाकर जिस भी मिट्टी की चीज को हाथ लगाओगी और अपने मन में जो भी सोचोगी, वह चीज वैसी ही बन जाएगी। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। ऐसा कहते हुए परी वहाँ से गायब हो जाती है। रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। रानो, देखो, मैंने कहा था ना, ऊपर वाला हमारे साथ है। उसने परी की सूरत में हमारी मदद की है। चलो अब किसी पेड़ पर जाकर घर बनाते हैं। फिर रानू चिड़िया और उसका पति एक पेड़ पर जाकर मिट्टी से घर बनाते हैं।
रानो चिड़िया उस घर को छूती है और कहती है, यह घर बहुत मजबूत लोहे की तरह बन जाए जो किसी आंधी तूफान से भी ना टूटे। फिर रानो चिड़िया और उसका पति अपने मिट्टी के खिलौनों का संदूक लेकर उस घर के अंदर चले जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। वहाँ जंगल में कालू सेठ और बादल रानो चिड़िया के जंगल छोड़ जाने पर ज़्यादा खुश नहीं थे। मैंने तो सोचा था इस चिड़िया को और बर्बाद कर दूंगा, लेकिन वो इस जंगल से भाग गई। साथ वाले जंगल में गई है और वहां जाकर उसने अपना मिट्टी का घर बनाया है। जाओ, तुम जाकर वहां बारिश बरसाओ और उसका घर खत्म कर दो। खूब बारिश बरसाना उस चिड़िया के घर पर। उसके मिट्टी के सारे खिलौने पानी में बहा देना। रानो के मिट्टी के घर को खत्म करने बादल उसके घर के ऊपर पहुंच जाते हैं और तेज बारिश बरसाने लगते हैं। लेकिन रानो चिड़िया का मिट्टी का घर तो बहुत मजबूत था। वो कुछ समय बारिश बरसाते रहते हैं। वो तेज बिजलियां भी गिराते हैं, लेकिन रानो का जादुई घर अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता, बल्कि वो तो पेड़ पर बादलों की तेज बारिश के सामने ऐसे खड़ा था जैसे वो मिट्टी का नहीं बल्कि मजबूत लोहे का घर हो। बादल निराश होकर वापस जंगल जाते हैं और कालू सेठ को सारी बात बताते हैं। तुम बादल किसी काम के नहीं हो। क्या फायदा तुम्हारी बारिश का? एक चिड़िया का मामूली मिट्टी का घर नहीं तोड़ सके। जाओ, मेरे जंगल से निकल जाओ। बादलों को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो आसमान पर दूर चले जाते हैं और जाकर कालू वाले जंगल पर तेज बारिश बरसाने लगते हैं। जंगल में बाढ़ आ जाती है। सब पक्षी अपना अपना सामान लेकर उस जंगल से भागते हैं और रानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। कालू सेठ रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है। रानो, हमारी मदद करो। वो बादल तो हमारे दुश्मन बन गए हैं। उन्होंने हमारे जंगल पर बारिश बरसाना शुरू कर दी है, जिस वजह से बाढ़ आ गई है। हमें अपने घर में आने दो। मैंने सुना है तुम्हारा ये मिट्टी का घर बहुत मजबूत है। रानो चिड़िया बहुत अच्छे दिल की थी। वो कालू सेठ के किए सारे अत्याचार भूल जाती है और पक्षियों को अपने घर के अंदर ले आती है। रानो बहन, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आज आप हमारी मदद ना करती तो ना जाने वो बादल हमारे साथ क्या करते। दोस्तों, हम सब पक्षियों को मिलकर रहना चाहिए क्योंकि एकता में ही शक्ति है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। हमें कभी किसी पर घमंड नहीं करना चाहिए और मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अच्छा दिल रखने वालों की हमेशा जीत होती है। सागर वाले जंगल में कुछ दिनों से तेज बारिश हो रही थी। गोरी कव्वी अपने घोंसले में लेटी नींद में कह रही थी, खजाना है, उस घर के नीचे खजाना है, तोड़ डालो उस घर को। गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? उठो उठो। कालू कौवा गोरी को नींद से जगाता है। कालू, खजाना है, उस कबूतर के घर के नीचे खजाना है, ढेर सारा खजाना है। बस बस गोरी, तुम सपना देख रही थी, अब होश में आ जाओ। मेरी माँ ने बताया था, बारिश के मौसम में देखे सपने हमेशा सच होते हैं। ये सपना भी सच है। चलो जल्दी से कबूतर के घर चलते हैं। और फिर कौवे कबूतर के घर पहुंच जाते हैं। हाँ बताओ, तुम कौवे सुबह सुबह मेरे घर क्या कर रहे हो? कबूतर, मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। अगर तू सुनेगा तो सुनकर उछलने लगेगा। और फिर गोरी अपना सपना कबूतर को सुनाती है। हा, लो, उछलने लगा तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी बात पर। अब जिस तरह से आए हो उसी तरह निकलो मेरे घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख मोटी आंखों वाले, जो हम करने आए हैं हमें करने दे, वरना दूसरा तरीका भी आता है हमें। चलो कालू, शुरू हो जाओ। कौवे कबूतर को चोंच मारने लगते हैं। खोद लो, जो दिल करता है खोद लो, लेकिन मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो। कबूतर बेचारा पास खड़ा तमाशा देख रहा था कि कौवे उसके घर की खुदाई शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद कौवे काफ़ी खुदाई कर लेते हैं, लेकिन उन्हें तो कोई खजाना ना मिला था। मैं तो थक गई कालू, मैं तो थक गई। मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि मेरे घर में कोई खजाना नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने मेरी कोई बात ना मानी और देखो मेरा सारा घर तोड़ दिया।
क्या तुम्हें कोई खजाना मिला? अब तो चले जाओ मेरे घर से। मोटी आंखों वाले, तू क्या हमें बेवकूफ समझता है? जब तक पेड़ की निचली डाल नजर नहीं आ जाती, मैं हार नहीं मानूंगी। मेरी माँ ने बताया था, बारिश के समय देखा गया सपना हमेशा सच होता है। मैंने ऐसी बेवकूफ़ी की बात अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुनी। गोरी कव्वी गुस्से से कबूतर को देखती है और कबूतर बेचारा वहीं चुप कर जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है। गोरी, बाहर अंधेरा बढ़ रहा है। मुझे लगता है अब हमें अपने घर वापस जाना चाहिए। बाकी की खुदाई हम कल सुबह आकर कर लेंगे। और फिर कव्वे अपने घर वापस चले जाते हैं। अब इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि खुदाई की हुई जगह से ठंडी हवाएं अंदर आ रही हैं। मेरा ख्याल है मुझे आज की रात मिट्टू तोते के घर गुजार लेनी चाहिए। कबूतर उड़ता है और तोते के घर पहुंच जाता है। यार तोते, उन कौवों ने तो मेरा पूरा घर खोद डाला। प्लीज मुझे आज की रात अपने घर गुजारने दो और फिर मैं सुबह होते ही कुछ करता हूँ। लेकिन कबूतर, तूने उनको अपना घर क्यों खोदने दिया? और करता भी तो क्या, वो दोनों तो मुझे मारने पर आ गए थे। अच्छा यार, आज की रात तू मेरे साथ गुजार और फिर हम कल होते ही रानू बहन के घर जाएंगे। ऐसे बारिश की वो एक और रात गुजर जाती है। अगली सुबह कव्वे कबूतर के घर पहुंच जाते हैं और खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। कालू जी, वो कबूतर नजर नहीं आ रहा। कहाँ गया वो मोटी आंखों वाला? भाग गया होगा, हमारे डर से भाग गया होगा। खैर हमें क्या, चलो गोरी हम खजाना खोजते हैं। उधर तोता और कबूतर रानू चिड़िया के घर पहुंच गए थे, लेकिन रानू चिड़िया के घर तो उसकी बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। माँ जी, रानू बहन कहाँ है? बेटा, रानू तो झरने वाले जंगल गई है, पारों की तरफ। वो क्या है ना, पारों ने अंडा दिया था और पारों की सास तो है नहीं, इसलिए रानू को जाना पड़ा। बस 1-2 दिन तक आ जाएगी रानू वापस। लेकिन तुम दोनों उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? सब ठीक तो है? माँ जी, सब ठीक ही तो नहीं है। और फिर तोता माँ जी को सारी बात बताता है। मैंने अपनी जवानी में इस कव्वी की माँ को बहुत सबक सिखाए हैं, लेकिन अब मुझ में वो जान नहीं है। एक दफ़ा रानू आ जाए तो फिर वो तुम दोनों के साथ मिलकर इन कौवों को खूब सबक सिखाएगी। गोरी, तुमने तो कहा था कबूतर के घर से खजाना मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। उल्टा तुमने कबूतर का सारा घर तोड़ दिया। अब ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि कहीं वो तुम्हारी शिकायत ना कर दे किसी से। ओहो कालू जी, क्या तुम्हें याद नहीं उसकी शक्ल? जब हमने उसे मारा था तो वो डरपोक कैसी शक्ल बनाए खड़ा था। तुम चिंता मत करो, वो हमारी शिकायत किसी से नहीं करेगा। मुझे तो लगता है वो डर के जंगल से भाग ही गया है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और रानू चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। आ गई बेटी रानू। जी माँ जी, पारो बहन भी आपको बहुत याद करती थी। एक दफ़ा बारिशें रुक जाएं, फिर मैं आपको साथ लेकर जाऊंगी। हम कुछ दिन वहाँ गुजारेंगे। हाँ बेटी, हाँ चलेंगे, ज़रूर चलेंगे, लेकिन एक दफ़ा इस जंगल की दास्तान तो सुन लो। फिर रानू की माँ रानू को सारी बात बताती है। उन कौवों ने तो कबूतर भैया के साथ बहुत बुरा किया माँ। मैं उन कौवों को इस गलती की सज़ा ज़रूर दूंगी। अब तो उस बेचारे का घर भी सारा टूट गया। अब भला तू क्या करेगी रानो? ये सब मैं आपको सुबह बताऊंगी माँ जी, अभी आप आराम करें। और फिर अगली सुबह रानू चिड़िया तोते के घर जाती है। आप आ गई रानो बहन? जी कबूतर भैया, मैं आ गई और मुझे माँ ने उन कौवों की बेवकूफ़ी भी बता दी। अब मेरे पास एक प्लान है जिससे हम उन कौवों को खूब सबक सिखाएंगे। और फिर रानू चिड़िया अपना पूरा प्लान कबूतर और तोते को बताती है। बूढ़ी चिड़िया माँ उड़ती है और कौवों के घर पहुँच जाती है। कौवो, मेरी बेटी पागल हो गई है। वो मेरे पुराने घर जा पहुंची है और घर को खोद रही है। कहती है इस घर के नीचे खजाना है। मेरी मदद करो, मेरा घर टूटने से बचा लो। कौवो, मेरी बेटी को रोको। गोरी कव्वी
कालू के पास जाकर उसके कान में कहती है। कालू जी, लगता है रानो को भी सपना आया होगा। मेरा सपना तो सच नहीं हुआ, लेकिन रानो का सपना जरूर सच निकलेगा। चलो जल्दी से चलते हैं। ऐसे कहते हुए कौवे वहाँ से उड़ते हैं और रानो चिड़िया के पुराने घर पहुँच जाते हैं। लाओ लाओ चिड़िया बहन, हम तुम्हारी मदद करते हैं, लेकिन फिर हमें भी खजाने से आधा हिस्सा देना पड़ेगा। कौवे भैया, मैं तो कब से खोद रही हूँ, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई खजाना है। मुझे तो सपना आया था। मुझे लगता है मेरा सपना झूठा है। मैं तो जा रही हूँ। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, अच्छा हुआ जो चिड़िया यहाँ से चली गई, वरना हमें उसे भी आधा खजाना देना पड़ता। कौवे खुदाई शुरू कर देते हैं, लेकिन कौवों को मालूम नहीं था कि घर कमज़ोर है। और कुछ समय बाद घर की छत का आधा हिस्सा कौवों पर आ गिरता है। दोनों कौवों की एक एक टांग टूट जाती है। टूट गई, हाय कालू, मेरी टांग टूट गई, मेरी टांग टूट गई। हाय हाय, मर गया। मेरी टांग भी टूट गई। गोरी, मेरी टांग भी टूट गई। अपनी एक एक टांग पर फुदकते हुए कौवे अपने घर पहुंचते हैं। हाय हाय, मर गया। अच्छी सजा दी। उस चिड़िया ने हमें लालच की, खजाना तो नहीं मिला, उल्टा एक टांग टूट गई। ये बेवकूफ़ पत्नी हर बार मेरा नुकसान करवाती है। ऐसे कौवों को उनकी बेवकूफ़ी की सज़ा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मानो